तो हे गाइस, स्वागत है आपका जज्बात में एक न्यू वीडियो के साथ में। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसा कार्टून जिसमें दिखाई गई चीजें सब रियल है। तो उस कार्टून का नाम है शिन चैन, ऐसा कुछ नाम है उस कार्टून का। सब लोग कहते हैं कि उसमें जो जो दिखा है वो सब कुछ रियल में हो चुका है। तो क्या उस कार्टून को किसी फ्यूचर से आए हुए बंदे ने बनाया था? तो आज हम भी देखने वाले हैं कि क्या उसमें जो दिखाया है वो सब रियल हुआ है या फिर नहीं। और हाँ, ये वीडियो बनाई है फैट भाई ने। अगर आपको भी ऐसे वीडियो देखने का शौक है तो नीचे चैनल का लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। तो आइए देखते हैं साथ। कोविड महामारी का प्रेडिक्शन चेक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए 9/11 अटैक की चेतावनी चेक, और तो और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का प्रेडिक्शन भी चेक। तो क्या ये भी सच है कि द सिम्पसंस बनाने वालों के पास टाइम मशीन या जादू है जो उन्हें भविष्य बताता है? हेलो भाई लोग, तो देखा ना गाइस, इतना कुछ तो रियल हो चुका है। अभी आगे और भी देखो। मैं हूँ फैक्ट भाई, और आज फैक्ट भाई आपको ना सिर्फ इस सवाल का जवाब द सिम्पसंस में हुए दूसरे बड़े और सच्चे प्रेडिक्शंस, पर वो प्रेडिक्शंस भी बताएगा जो फ्यूचर में सच होंगे, जिनमें पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने की भविष्यवाणी है। 10 गुना भयंकर एपोकलिप्स का जिक्र है, लेकिन सबसे खतरनाक है इंडिया पाकिस्तान को लेकर प्रेडिक्शन, जिसमें परमाणु बम ब्लास्ट यानी डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी बता दी गई है। अब ये सब कब होगा और क्या इससे बचने का कोई इलाज है? क्योंकि इन प्रेडिक्शन को देख कर तो यही लगता है कि इसके पीछे जरूर फ्यूचर से आए किसी इंसान या किसी रहस्यमयी शक्ति का हाथ है। तो बिना देरी आइए जानते हैं। नंबर 1, सिम्पसंस स्मार्ट है। आसमां है नीला क्यों, पानी है गीला क्यों, और सिम्पसंस है पीला क्यों? इस तीसरे सवाल से अगर आपका भी सर चकराया तो फैक्ट भाई बता दे, ये बस इसलिए क्योंकि शो के मेकर्स अपने कार्टून को लोगों की नजर में लाना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ उसका कलर ही नहीं, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी है। जहां 1999 में पहली कॉल लगाने वाली वॉच सामने आई थी, वहीं सिम्पसंस के एक एपिसोड में ऐसी डिजाइन अपने 1995 वाले एपिसोड में बता दी। इस एपिसोड में लीजा का फ्यूचर हस्बैंड एक फ्यूचरिस्टिक वॉच में बात करते दिखाया गया है। ऐसे ही एक और फीचर की टेक्नोलॉजी को सिम्पसंस ने इस एपिसोड में बताया था, जहां लीसा अपनी मां को फेस टाइम यानी वीडियो कॉल कर रही है। लेकिन भाई लोग, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा ही फोन हमें 1927 में भी दिखा था, यानी शायद इन दोनों में से एक ही प्रेडिक्शन सही हो सकता है। नंबर 2, दूसरी दुनिया पर कब्जा। 2050 की दुनिया में आप कहाँ होंगे? उन्हीं रिलेटिव्स के ताने सुन रहे होंगे या फिर अंतरिक्ष में अपने कदम जमा रहे होंगे? अगर एलोन भैया की माने तो शायद आप मार्स के लिए अपने कच्चे बनियान पैक कर सकते हो, क्योंकि साल 2050 तक वो तकरीबन 1 बिलियन लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। अब चाहे इसकी सच्चाई महज एक संयोग होगी, पर सिम्पसंस ने इस पर भी अपना जादुई प्रेडिक्शन बताया हुआ है। सिम्पसंस के एक एपिसोड में लीजा को मार्स जाने के लिए चुना जाता है और साथ चलने पूरी फैमिली तैयार हो जाती है, और फिर सिम्पसंस की मस्ती पूरे एपिसोड के अंदर जारी रहती है, जहां अंत में उनके मार्स जाने का सपना पूरा नहीं हो पाता। पर इसी एपिसोड के एक सीक्वेंस में बताया जाता है कि लीजा और उसकी फैमिली अब 2051 में मार्स पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन क्या ये एपिसोड आने वाले फ्यूचर का ही एक संकेत निकलेगा? नंबर 3, समुद्र की गहराइयों में। सालों पहले समुद्र में डूबी एक शिप, उस तक पहुंचने के लिए सबमर्सिबल का इस्तेमाल, और फिर एक हादसा। ये सुनकर 5 लोगों की जान लेने वाला ओशियन गेट हादसा याद आ रहा है, राइट? पर 2023 की ये हकीकत की कहानी के तौर पे 2006 में द सिम्पसंस के 17वें सीजन का हिस्सा थी, जिसके 10वें एपिसोड में होमर मैसन नाम के आदमी के साथ एक शिप और उसके खजाने की तलाश में सबमर्सिबल लेकर समुद्र में उतरता है, और वहाँ जब उसका सबमर्सिबल एक कोरल केव में अटकता है तो होमर बेहोश होने लगता है, और उसी वक्त उसके सबमर्सिबल का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। हालांकि 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल में उठता है। यानी ये प्रेडिक्शन ओशन गेट के हादसे की डिट्टो कॉपी तो नहीं है, पर इसके पानी में जाने और ऑक्सीजन के खत्म होने की सिमिलरिटी ने सबको चौंका दिया था। नंबर 4, कोविड के पापा जी। कोरोना, इस शब्द को सुनते ही मास्क पहनने का मन करता है, राइट? तो अब आपके सैनिटाइजर फिर तैयार कर लो, क्योंकि अब इससे भी खूंखार, इससे भी डरावना और इससे भी कई गुना डेंजरस वायरस आ रहा है। सिम्पसंस ने इस आने वाले वायरस को अपने ट्री हाउस ऑफ हॉरर सीरीज में बताया था, जिसमें हम ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स भी कह सकते हैं, जहां इसके एक एपिसोड में दिखाया गया कि क्रिस्टी बर्गर 2 नाम की डिश निकालता है, जिसके बर्गर खाने से लोग ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब अगर आपको इस बात से डर नहीं लगा तो फैक्ट भाई बता दे कि ये बर्गर बीफ यानी गाय से बने होते हैं, जिसमें मैड काउ डिजीज जैसी बीमारी होती है। तो शायद वही डिजीज आगे चलकर म्यूटेट हो सकती है, और जैसे कोविड का जन्म हुआ था वैसा ही बर्गर खाने से ज़ॉम्बी वायरस भी हमारे बीच फैल सकता है। हालांकि ज़ॉम्बीज का जिक्र आज तक कई मूवीज
मूवीज में भी हो चुका है। नंबर 5, बच के रहना रे, अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा है अपना सिम्पसन्स। जो सोचा नहीं कभी उसको भी सच कर दे, ऐसा है अपना सिम्पसन्स। मगर अब की बार सिम्पसन्स ने ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर लिया है जिससे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया से गायब हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर। सिम्पसन्स ने अपने एक एपिसोड में मजाक के तौर पर बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका हुआ है, लेकिन ये मजाक जब पाकिस्तानियों तक पहुंचाया गया तब वो इस संभावना को 50-50% चांसेस बताते हैं। इसमें 50-50% चांसेस हैं। और वहीं एक पाकिस्तानी ने न्यूक्लियर वॉर होने की तैयारी भी कर ली है, पर जहां 2019 के बिगड़े हालात की वजह से ये प्रेडिक्शन सच हो सकता था, वहीं अब हालात संभल गए। लेकिन पाकिस्तान को लेकर सिम्पसन्स का एक और प्रेडिक्शन सामने आया है, जहां पाकिस्तान के टुकड़े होते बताया जा रहा था, लेकिन दोनों ही रास्ते प्रदेश शायद फ्यूचर में खुलेंगे। नंबर 6, भूखे भजन। इंसान खाने के लिए जीता है कह लो या जीने के लिए खाता है, ये तो तय है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पर फ्यूचर में आप अपना मनपसंद खाना खाकर भी नहीं खाओगे। कैसे? वेल, क्योंकि खाने और वर्चुअल रियलिटी का संगम हमने अभी से शुरू कर दिया है और फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि आंखों पर वर्चुअल रियलिटी का चश्मा लगाकर आप खाने की खुशबू ले सकोगे, उसे अपनी आंखों के आगे देख सकोगे और आप जानोगे कि आप अपनी फेवरेट डिश खा रहे हो, पर आप असल में कुछ और ही खा रहे होंगे। और इस तरह आंखों और अपने सेंसेस से एक तरह का खाना खाना और असल में कुछ और, ये ऑलरेडी द सिम्पसन्स में प्रेडिक्ट हो चुका है। जब सिम्पसन्स फ्यूचर यानी 2030 में पहुंचे थे और उन्होंने VR ग्लासेस और फीडिंग ट्यूब्स की मदद से वर्चुअल फज खाया था, लेकिन ये जितना डरावना सुनाई दे रहा है उतना है नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें किसी बीमारी या एलर्जी के चलते कोई चीज पसंद होकर भी वो उसे नहीं खा पाते। नंबर 7, आगे की लड़ाई। डर के आगे जीत है। मगर डर के पीछे क्या है? AI रोबोट्स नहीं समझे तो देखो, कहा जाता है कि 2025 तक AI 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा और यही चीज सिम्पसन्स ने भी अपने पूरे एपिसोड में समझाई। इसमें न सिर्फ होमर पर AI द्वारा बनाए रोबोट्स कई लोगों के जॉब्स लेते हैं और उन्हें हराने होमर और उसके दोस्त लड़ाई पर उतर आते हैं, लेकिन जहाँ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है वहीं इंसानों के लिए खतरा शुरू हो जाता है। पर अब आगे क्या? वेल, गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने बताया जब वो लैम्डा AI पर काम कर रहे थे तब वो अपने आप ही सारी चीजें सीखने लगा था और जब उस एम्प्लॉय ने डर के मारे जनता को इसकी सच्चाई बतानी चाहिए तो उसे निकाल दिया गया। यानी अगर AI हमारी मदद के लिए है तो शायद उसका कंट्रोल भी इंसानों के हाथों में ही होना चाहिए। नंबर 8, अब की बार किसकी सरकार? I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. ये अनाउंसमेंट सुनकर जितने लोग खुश थे उतने ही हैरान, पर द सिम्पसन्स के राइटर मिस्टर एवन जीन, उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 15 नवंबर 2022 को ट्रंप ने अनाउंसमेंट की और 16 नवंबर को उन्होंने अपने ट्वीट से दुनिया को बता दिया कि द सिम्पसन्स शो ने इस बात का प्रेडिक्शन भी 2015 यानी 8 साल पहले ही कर डाला था और जहां ये प्रेडिक्शन 100% सच हो चुका है, वहीं अब 2028 का एक प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। इवांका ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का प्रेसिडेंशियल रेस में हिस्सा लेना, जो सिम्पसन्स शो में एक बैच से दिखाया गया था जिस पर इवांका 2028 लिखा था। आपको क्या लगता है? टाइम मैगजीन ने जिस सिम्पसन्स शो को बेस्ट टीवी शो ऑफ 20th सेंचुरी का खिताब दिया है, क्या वो इस बार भी सही साबित होगा? तो भाई लोग, ये थे द सिम्पसन्स के वो प्रेडिक्शन जो या तो सच्चे हुए हैं या आने वाले कल में सच हो सकते हैं। पर अब इनसे हटकर सिम्पसन्स ये प्रेडिक्शंस कर कैसे लेते हैं पे बात करते हैं। क्या सच में कोई टाइम मशीन है या जादू? वेल, फैक्ट भाई की माने तो ये सारा खेल तुक्कों का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो, सिम्पसन्स ये शो साल 1987 से अब तक 757 एपिसोड बना चुका है, जिसके दौरान उसने करीबन 1.5 लाख जितने जोक्स मारे हैं। ऐसे में सिर्फ 43 प्रेडिक्शन का सच होना तुक्का नहीं तो और क्या है। हाँ बस भाई, सबको वही जानना कैसा कैसे हो सकता। पर इसका ये मतलब नहीं कि फैक्ट बाई इस शो, इसके राइटर या किसी को भी उनकी मेहनत का क्रेडिट नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप सिम्पसन्स के बोर्ड पार्टिकल डिस्कवरी वाले प्रेडिक्शन को देखोगे तो पाओगे कि बोर्ड के ऊपर लिखा ये इक्वेशन असल इक्वेशन से काफी मिलता जुलता है। और इसकी वजह थे शो के राइटर, जो एक जीनियस मैथमेटिक लवर थे, जिसका खुलासा डॉक्टर सिम्पसन सिंह ने किया था और उन्होंने तो इस सब्जेक्ट पर किताब भी लिख डाली है, यानी नो टाइम मशीन और नो जादू। अब आप फैक्ट बाई को कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस प्रेडिक्शन के सच्चे होने के चांसेस सबसे हाई लगते हैं। अगर आप जानना, जैसा कि आपने देखा, सब कुछ तुक्के से हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने फ्यूचर देख के आया। तो गाइस, वीडियो करते ही इधर ही खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर देना।